बहुत समय पहले दूर एक देश में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। उनके नाम थे काय और गर्डा। सर्दियों की ठंडी रातों में काय और गर्डा की सबसे बड़ी खुशी थी गर्डा की दादी के साथ परियों की कहानियां सुनना। बर्फ और ठंड कहाँ से आती है? गर्डा ने पूछा। बहुत दूर से, उसकी दादी ने उत्तर दिया और अपनी कहानी शुरू की। वहाँ एक राज्य था जो बर्फ और हिम से ढका हुआ था। उस राज्य में स्नो क्वीन हिम रानी अपने बर्फ के महल में अकेली रहती थी। वो महल पूरी तरह से उसकी जादुई शक्ति से बना था। स्नो क्वीन बेहद सुंदर थी और बर्फ की तरह शुद्ध दिखती थी, लेकिन उसका दिल बुरा था और उस ठंडी और जादुई बर्फ के महल में कई रहस्य छुपे हुए थे। उनमें से एक था जादुई बर्फ का आईना। उसी आईने के जरिए स्नो क्वीन की दुष्ट आंखें दुनिया में होने वाली हर चीज को देखती थीं। ठीक उसी समय गर्डा ने खिड़की के बाहर स्नो क्वीन को उन्हें घूरते हुए देखा। काय, दादी, देखो! गर्डा चिल्लाई। ये तो हिम रानी है जो खिड़की से हमें देख रही है। अरे नहीं, ये तो ठंड से जमी हुई कोई बिल्ली होगी। दादी, क्या सच में हिम रानी यहाँ आ सकती है? गर्डा ने घबरा कर पूछा। उसे आने दो, मैं उसे चिमनी में ऐसे फेंक दूंगा कि वो पिघलकर जल रानी बन जाएगी। तो तुम मुझे चिमनी में फेंकोगे और मुझे जल रानी बना दोगे। चमको, ओ मेरे बर्फीले चमको, मेरी शक्ति से उड़ो। उस लड़के को ढूंढो, उसकी आंखें और दिल मेरे हो जाएं। उसकी दृष्टि हर चीज में बुराई देखे और उसके दिल से प्रेम हमेशा के लिए मिट जाए, हिमरानी ने आदेश दिया। अचानक गर्डा के घर के सामने एक भयंकर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। बर्फीले चमकते कण तेजी से गर्डा की ओर बढ़ रहे थे। काय उत्सुक होकर खिड़की खोल देता है। गर्डा तुरंत चिल्लाई, काय, रुक जाओ! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आह, मेरी आंख! कुछ चुभ गया। आह, मेरा दिल! ये क्या हो रहा है? काय दर्द से चिल्लाया। उसी क्षण हिमरानी का श्राप पूरा हो गया। बर्फ के चमकते कणों ने उसकी आंख और दिल को छू लिया। काय एक अलग इंसान बन गया। काय, क्या हुआ? लेकिन काय उस पर झल्ला उठा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये गर्डा को बहुत अजीब लगा। काय ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक काय इतना रूखा क्यों हो गया। अगली सुबह भी काय का व्यवहार वैसा ही रहा। जब वो अपने स्लेज को बगीचे से निकाल रहा था तो गर्डा ने पूछा, काय, तुम कहाँ जा रहे हो? काय फिर से उस पर बरस पड़ा। उसने तुरंत अपना स्लेज उठाया और वहां से निकल गया। गर्डा उसके पीछे भागी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकी। गर्डा हैरान रह गई। अचानक उसकी आंखों के सामने काय के स्लेज पर हिमरानी कहीं से प्रकट हो गई और काय उसकी ओर खिंचता हुआ उसका पीछा करने लगा। गर्डा स्तब्ध रह गई और कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि दोनों उसकी नजरों से ओझल हो गए। हिमरानी काय को अपने बर्फीले महल की ओर ले जा रही थी। गर्डा कई दिनों तक खिड़की के सामने बैठी रही, इंतजार करती रही कि शायद काय वापस आ जाए। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, यहाँ तक कि सर्दियां भी खत्म हो गईं। लेकिन काय का कोई पता नहीं चला। अब गर्डा और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने निश्चय किया कि वो खुद ही अपने सबसे प्यारे दोस्त काय की तलाश करेगी। उसने केवल वही दर्पण अपने साथ लिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था और यात्रा पर निकल पड़ी। साहसी गर्डा ने कई रास्तों से गुजरी और जिस किसी से भी मिली उससे पूछा, क्या आपने काय को देखा है? आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंची। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था जिससे वो काय के बारे में पूछ सके। उसने नदी से ही पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसी समय उसके पास एक सीगल आकर बैठ गया। उसने कहा, नदी के पास निश्चित ही तुम्हारे लिए जवाब होगा, लेकिन पहले तुम्हें उसे एक उपहार देना होगा।
गर्डा ने अपना सबसे प्यारा हार निकाला और नदी के पानी पर रख दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। कहीं से एक छोटी नाव उसके सामने आकर ठहर गई। गर्डा ने सोचा कि नदी को उसका उपहार पसंद आया और वो उसका एहसान लौटा रही है। उसे लगा मानो नदी उड़ने वाली है। उसे लगा मानो नदी उसके सिर के ऊपर से उड़कर जाएगी। उसे बार बार यही प्रतीत हो रहा था कि अब नदी उड़ान भरने वाली है। गर्डा को बार बार यही एहसास हो रहा था कि अब नदी उड़कर उसके ऊपर से गुजरेगी। बार बार उसके मन में यही विचार आता रहा कि नदी उड़ान भरने जा रही है। तभी अचानक एक समुद्री डाकुओं का जहाज वहां दिखाई दिया। जहाज के डेक पर समुद्री डाकू नजर आए और उनमें से एक समुद्री डाकू लड़की गर्डा के पास आई और बोली, तुम जहां भी जाओगे वहीं हम भी जाते हैं और वो जगह है कहीं नहीं। हा हा हा। उसी समय स्नो क्वीन काय को उसके अतीत की सारी यादें भुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ हद तक वो सफल भी हो गई थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, गर्डा की याद गाय के दिल से मिटाई नहीं जा सकती थी। गर्डा, ओ गर्डा, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। जब समुद्री डाकू लड़की को पता चला कि गर्डा का दोस्त काय हिमरानी के बर्फीले महल में बंदी है, तो उसने गर्डा से कहा, उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि वहां से उसे निकाल पाना असंभव है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगी। चूंकि उस समुद्री डाकू लड़की के अपने कोई दोस्त नहीं थे, उसने गर्डा के साहस और लगन की बहुत प्रशंसा की और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अगली सुबह सूर्योदय के समय समुद्री डाकू लड़की एक बारहसिंघा लेकर आई। ये पूरा हिम साम्राज्य का सबसे तेज बारहसिंघा था और वही गर्डा को रास्ता दिखाने वाला था। मुझसे वादा करो कि तुम उस बर्फीली चुड़ैल को हराओगे और हमारे जहाज को भी बचाओगे। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बारहसिंघा पर सवार होकर गर्डा अपने सफर पर निकल पड़ी, लेकिन सबसे पहले उसे ये जानना था कि आखिर वो हिमरानी को हरा कैसे सकती है। बारहसिंघा उसे यही रास्ता दिखाने वाला था। लंबी यात्रा के बाद वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां उनका स्वागत एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति ने किया। तो आखिरकार तुम दर्पण लेकर आई गई? गर्डा समझ नहीं पाई कि ये बुद्धिमान व्यक्ति उसके दर्पण के बारे में कैसे जानता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो सही जगह पहुंची है। उसने अपना दर्पण निकाला और उसे दिखाया। तो क्या मैं इससे हिमरानी को हरा दूंगी? ये एक जादुई दर्पण है। ये केवल और केवल सत्य दिखाता है, चाहे वो सत्य कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, क्योंकि सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। हम सभी के भीतर असली ताकत प्रेम ही है। बुद्धिमान व्यक्ति की बातों से गर्डा को पता चला कि हिमरानी वास्तव में कौन थी। अगर वो सच्चाई को उजागर कर पाए तो वो उसे हरा सकती थी, क्योंकि वास्तव में अतीत में हिमरानी एक अच्छी और मासूम लड़की थी। वो प्यार से भरी हुई थी। जहां भी उसका हाथ छूता फूल खिल उठते और उसकी मुस्कुराती आंखें सूरज से भी ज्यादा चमकदार होती। वो एक अनोखी और खुश लड़की थी जिसका नाम लिल्ला था, लेकिन लोग उसे एक छोटी चुड़ैल समझते थे। वो ना तो उसके साथ खेलते थे, ना ही उससे बात करते थे। अकेली रह जाने की वजह से लिल्ला अब खुशमिजाज लड़की नहीं रही। धीरे धीरे उसने हर चीज और हर इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया। एक तरह से उसने मन ही मन एक इच्छा मांगी, जो भी मेरे साथ बुरा करेगा वो सब बर्फ में बदल जाए। फिर उसने बर्फ का महल खड़ा किया और सबसे दूर अकेले रहने लगी, अकेली और बिना प्रेम या खुशी के। गर्डा हिमरानी के महल में पहुंची और भीतर प्रवेश किया।
उसने एक कोने में काय को देखा जो बर्फ की मूर्ति बना रहा था। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। काय ने गिरदा को देखा लेकिन उसे पहचाना नहीं। उसका दिल यहाँ की हर चीज की तरह बर्फ में बदल चुका है। लेकिन गिरदा ने हिमरानी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे छोड़ दो, वो अब मेरा है। मैं तुम्हें भी बर्फ में बदल दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। काय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गिरदा के इन शब्दों को सुनते ही काय धीरे धीरे याद करने लगा। गिरदा, हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। हिमरानी गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने अपनी छड़ी को बिजली की गति से घुमाया और बर्फ का श्राप बाहर निकल आया। उसी क्षण गिरदा ने अपना दर्पण निकाला और उसे श्राप के सामने पकड़ लिया। श्राप दर्पण से टकराया और तुरंत नष्ट हो गया। वो निर्णायक पल आ चुका था। हिमरानी ने गिरदा के दर्पण में देखा, लेकिन उसमें उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक छोटी लड़की का चेहरा था, लीला का चेहरा। अचानक हिमरानी अपने पुराने मासूम और प्रेम से भरे रूप में लौट आई और फिर से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं फिर से स्वतंत्र हो गई हूँ। अलविदा। काय और गिरदा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब से वे कभी अलग नहीं होंगे और साथ साथ बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके घर के सामने वाले आंगन में लगे गुलाब।